मंदिर तो अपनी आत्मसंतुष्टि का एक केंद्र है। और इतनी श्रद्धा, इतनी शक्ति के साथ जब किसी मंदिर का निर्माण किया जाता है, इन मंदिरों से सम्यक्त की प्राप्ति होती है, इन मंदिरों से संसार का उच्छेद होता है बंधु। ऐसा नहीं कि जयपुर गए, 15,000 रुपए की थोक के भाव में 25 मूर्ति ले आए, पंचकर्मा करा लिया, किसी भी महाराज से उठा करके अपनी मंदिर की 4 दीवाली में जाके धर दी, और आप सोच रहे हैं कि इसकी जय जयनाथ परम गुरु होए, पूजा करेंगे और इससे आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, संसार का उच्छेद हो जाएगा। आप भ्रम में मत रहिएगा। हर प्रतिमा सम्यक की उपलब्धि का कारण नहीं बनती है। हर प्रतिमा के नमोस्तु करने से आपको सम्यक दर्शन मिलता हो, ये आप भ्रम में मत रहिएगा। जिन बिंब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण है, जिन बिंब के दर्शन से, पूजन से विपुल पाप कर्म की निर्जरा होती है, उतना ही पुण्यबंध बनता है, संसार का उच्छेद होता है, असंख्या गुणी कर्म की निर्जरा होती है। लेकिन हर जिन बिंब से नहीं होती है। वे प्रतिष्ठित जिन बिंब जो विधि पूर्वक बनाए गए और विधि पूर्वक बने हुए जिनालों में स्थापित किए गए, उन तपस्वी मुनि महाराजों से, जिनकी कुल परंपरा में किसी भी प्रकार से व्रतों में दोष न लगा हो, जब उनके द्वारा, किसी तपस्वी के द्वारा कोई जिनबिंब अधिष्ठित और प्रतिष्ठित होता है, उस जिनबिंब को नमस्कार करने में नमस्कार शब्द का मूल्य दुनिया को दिखाई देता है। वे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान, जिनको बहुत सारे लोग पार्श्वनाथ दादा बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने उन अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की स्थापना की थी। और क्या कहते हैं, पूर्वज कहते हैं कि 7 उपवास के साथ उस तपस्वी मुनि महाराज जी ने जब उस जिनबिंब के अंदर मंत्र से प्रतिष्ठित किया जिनबिंब को, जिनबिंब अधर में हो गए। और एक समय था, लोग बताते हैं कि नीचे से घोड़ा निकलने के लायक स्थान था, घुड़सवार निकल सकता था, इतना स्थान था। पूरा का पूरा जिनबिंब अधर में है। अभी भी आप नेमगिरी जिंतूर चले जाइए, आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान चले जाइए, 9 टन के नेमगिरी जिंतूर में भगवान बैठे हैं। 9 टन के एक चूने के ढेले पे बैठे। वो कोई ग्राउंड एंड ग्रेविटी का रूल या कोई काम कमाल नहीं है, वो किसी मंत्र की शक्ति का कमाल है, जो आज भी भगवान को अधर में लटका के रखा हुआ है। और जिनबिंब का प्रभाव, उसका अतिशय, उस मंदिर की वर्गणाएं, वो छोटा सा बिल्कुल निकलने के लिए, जाने के लिए छोटा सा प्रवेश द्वार, वो प्रवेश द्वार बार बार कहता था कि इतना झुक करके जाना है और चुपचाप शांति से उस मंदिर के अंदर बिंब के सामने से बैठना मात्र है। और अजपा जाप के माध्यम से बार बार नमो हरिंताणम, नमो सिद्धाणम या नमः सिद्धेभ्य, इन शब्दों की उच्चार के साथ पूरा एक वर्तुल बना करके, एनर्जी सर्किल बना करके, और फिर अपने आप को तैयार करना है। ये सुविधा जो मंदिर के अंदर मिलती है, ये मंदिर के बाहर आपको खुले में नहीं मिलती। खुले में रखे हुए जिन बिंबों में ऐसा प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर ऐसा प्रभाव आपको दिखाई देता है एक खुली और अद्भुत पाषाण मूर्ति जो यक्ष रक्षित है, देव पूज्य है, ऐसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान स्वामी। वे कैसे बाहुबली भगवान स्वामी हैं कि उनकी उस पूरी बिंब के ऊपर कोई भी पंछी कभी बीट तक नहीं करता, कोई पंछी कभी उस प्रतिमा के ऊपर बैठता तक नहीं है। घूमते तो कई हैं, बैठने के लिए इतना सारा वातावरण बना है, इतनी सारी और भी पाषाण के भूखंड रखे हुए हैं, पंछी कहीं भी बैठ जाएगा। लेकिन बाहुबली भगवान का अतिशय है कि वहां पर कोई भी पंछी उस प्रतिमा के ऊपर कभी नहीं बैठता, ऐसा बहुत कम होता है। और जब वो जो सर्किल मंदिर के अंदर बनता है, वो जो सुविधा मंदिर के अंदर मिलती है, जो सिद्धि, जो प्रसिद्धि, जो आत्मिक शांति मिलती है, वही आत्मिक शांति अगर किसी मनुष्य के सामने मिलने लगे, वही आत्मिक शांति अगर आपको किसी संत के सामने बैठने पर मंदिर जैसी विशुद्धि बढ़ने लगे, मंदिर जैसी पवित्रता का अनुभव होने लगे, तो फिर आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति ने ऐसी कौन सी साधना की है कि जो सर्किल मंदिर के अंदर बंद में बनता था, ये खुले आसमान के नीचे बना रहा है। खुले आसमान के नीचे मंदिर जैसी पवित्रता, उनके लिए कहा गया है, चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संताप, हम तो इतना जानते, आप सरीके आप।